बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो गाइज़, आज हम सीखेंगे ट्राउज़र का एक बिल्कुल नया और यूनिक डिज़ाइन, और इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे इस वीडियो में अमेजिंग सीविंग ट्रिक्स एंड हैक्स। सो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट डिज़ाइन को बनाना। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जितनी ट्राउज़र की लेंथ आपको रेडी चाहिए उससे 1.5 इंच कम रख लीजिएगा। ये ट्राउज़र का बॉटम यानी पांचे वाली साइड है और इसकी विड्थ तकरीबन 14 इंचज़ है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है जिसकी लेंथ पांचे की विड्थ के अकॉर्डिंग 14 इंचज़ है, और ये मैंने डबल फोल्ड की हुई है। अब देखें, डबल फोल्ड में इसकी 14.5 इंचज़ इसकी विड्थ है, लेंथ है सॉरी, और इसकी विड्थ जो है वो 4 इंचज़ है। इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, और ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ये बंद साइड पर यानी फोल्डेड साइड पर मैंने की है। 2.5 इंचज़ में गहरी मार्किंग की है। अब इसको हमने दूसरी तरफ जो खुले हुए हिस्से हैं ना चारों, उनके कोने के साथ इस तरह से कर्व शेप देते हुए मिला देना है, और इस कोने से ऊपर की तरफ तकरीबन 1/4 इंच का आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, और फिर यहाँ पर भी इसी शेप के अकॉर्डिंग आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, कर्व शेप में एक स्केच जो है वो हमारे पास आ गया है। तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से इस डिज़ाइन की शेप जो है वो कट हो जाएगी पेपर पेस्टिंग पे। अब आपने इस पेपर पेस्टिंग को ट्राउज़र फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है, और अब मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी विड्थ तकरीबन 5 इंचज़ है, और इसको हमने इसके नीचे इस तरह से रखना है, और पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को हमने ट्राउज़र के साथ स्टिच कर लेना है। कॉर्नर से आपने नीडल को अंदर रखकर दूसरी तरफ मोड़ना है और फिर सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और डीप कट्स लगा लेने हैं, और पट्टी को हमने पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें तकरीबन 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जिसकी लेंथ जो है वो 14 इंचज़ है, और पे मैंने पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है, और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। सेंटर में इसकी क्रीज लाइन बन गई है। अब आपने यहाँ से देखना है कि सेंटर में जो क्रीज लाइन बनी है ना, तो 1 इंच के सेंटर में जो 1/2 इंच का पॉइंट होता है क्रीज लाइन और 1/2 इंच का जो मार्क है उसको मिलाते हुए इस तरह से आपने सेंटर में 1 इंच का गैप बना लेना है मार्किंग करके। अब इस मार्किंग के दाएं बाएं आपने 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है दोनों साइड्स पे। ऊपर भी और नीचे भी आपने दोनों साइड्स पे 1-1 इंच का मार्जिन छोड़कर मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग आप एक साइड से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़कर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पट्टी की लेंथ पांचे की लेंथ से तकरीबन 1-2 इंच ज़्यादा है तो आप एक साइड से इजीली मार्किंग कर सकते हैं। मेरे पास ये पट्टी की लेंथ जो है वो एग्जैक्ट पांचे की लेंथ के विड्थ के अकॉर्डिंग थी, तो इसलिए मैंने सेंटर से मार्किंग करना स्टार्ट किया है। अब इन मार्क्स को मिलाते हुए आपने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पर मैंने वूलन थ्रेड लिया है, इसको मैंने बॉबिन में फिल कर लिया है। बॉबिन केस में जब आप बॉबिन को लगाएंगे तो आपने थ्रेड को थोड़ा खींच कर देख लेना है कि वो इजीली बाहर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं तो आपने इस स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। अब ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं इनके ऊपर हमने सिलाई लगानी है इस तरह से। सिंगल सिलाई नहीं लगानी है, आपने डबल सिलाई लगानी है ताकि लाइंस जो हैं वो ज़रा थिक हो जाए, एक एम्ब्रॉयडरी की लुक जो है वो आ जाए आपके इस पट्टी के ऊपर। सारी लाइंस के ऊपर आपने डबल सिलाइयाँ लगाते हुए इस पट्टी के ऊपर लाइंस लगा लेनी हैं। यहाँ पर मैंने 2 कंट्रास्ट फैब्रिक की पट्टियाँ ली हैं। इनकी विड्थ जो है वो आप 1-1 इंच ले लें, 1-1 इंच ही काफ़ी है, और इनकी लेंथ जो है वो आपने ज़्यादा लेनी है। तो इन दोनों पट्टियों को इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए एक साइड से स्टिच कर लेना है। दोनों पट्टियों को एक साइड से स्टिच कर लेने के बाद इस तरह से इनको खोलना है और आयरन कर लेना है। पहले इस तरह से खोल के आयरन करना है, और फिर पीछे की तरफ एक पट्टी को मोड़ते हुए इस तरह से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद इस पट्टी को मैंने
2 इंचज़ के पीसीज में कट कर लिया है। अब देखें इस तरह से हमने सेंटर में इसकी क्रीज लाइन बना लेनी है और फिर एक साइड को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और एक साइड को हमने पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से डबल कलर की ट्रायंगल जो है वो रेडी कर लेनी है। इसी तरह से सारी ट्रायंगल्स को आपने बना लेना है। आप आयरन की मदद से भी इनकी तय जो है वो बिठा सकते हैं या आप सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इस पट्टी के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है जिसके ऊपर हमने लाइंस लगाई थी वुलन थ्रेड के साथ। बाद आपने जो ट्रायंगल्स रेडी की हैं उनका खुला वाला जो हिस्सा होगा ना नीचे से, वो आपने लाइन से नीचे रखना है और बंद वाला हिस्सा ट्रायंगल का ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से इस पट्टी के साथ सिलाई कर लेनी है। अपने कलर पैटर्न का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जिस तरह से पहली ट्रायंगल आपने रखी है उसी तरह से सारी ट्रायंगल्स रख के आपने स्टिच कर लेनी है। स्टिच हो चुकी हैं। अब एक एक्स्ट्रा पट्टी आपने लेनी है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कट कर दिया है। एक्स्ट्रा पट्टी की विड्थ जो है वो मैंने तकरीबन 2.5 इंच ली है और इस पट्टी को मैंने इस तरह से नीचे रखा है और जो ऊपर से सिलाई नज़र आ रही है उस सिलाई के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके आप चाहे तो इसको तुरपाई कर लें आयरन करके, या फिर आप इस तरह से सिलाई लगा के भी इसको कवर कर सकती हैं। ये पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने ट्राउज़र के ऊपर वाला पार्ट लेना है और इस पट्टी का सेंटर जो है वो हमने मार्क कर लेना है। इसी तरह ट्राउज़र के ऊपर वाले पार्ट का भी सेंटर हमने मार्क कर लिया है। अब इन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए हमने ऊपर वाले ट्राउज़र के पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर एडजस्ट करना है। आप चाहें तो पिन्स की मदद से सिक्योर कर लें। दोनों साइड से जो हमारे पास एक्स्ट्रा पट्टी है ना उसकी नीचे की तरफ जो बड़ी हुई है उसका साइज एक जैसा ही होना चाहिए, तकरीबन 2 इंचज़ होना चाहिए। इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने फैब्रिक डोरी ली है और उसको मैंने 2 इंचज़ के पीसेस में कट किया है। अब एक पीस को मैंने इस तरह से गिरा लगाई है और सारे पीसेस को मैंने इस तरह से गिरा लगा के लूप्स के लिए रेडी कर लिया है। सेंटर को सेंटर के साथ मिलाते हुए ऊपर वाले पार्ट को आपने इस तरह से लाइन के साथ साथ एडजस्ट करते हुए सिलाई लगानी है और जो हमने फैब्रिक डोरी के लूप्स रेडी किए हैं गिरा वाले नॉट वाले, उनको हमने ये जो लाइंस का डिफरेंस नज़र आ रहा है इनके सेंटर में रखते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना है ऊपर वाले पार्ट को। सिलाई लगाने के बाद एक पैर का गैप छोड़कर एक और सिलाई लगा लीजिएगा ताकि लूप्स जो हैं वो सिक्योर हो जाए अच्छी तरह। देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। बैक साइड से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।